हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरेज के बारे में। तो इसमें क्या होगा कि मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा बिना किसी फॉर्मूला के। पर इस वीडियो में हम थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे रिप्लेसमेंट कंसेप्ट के बारे में। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज़ 20। 10 नंबर्स का एवरेज 20 है। इफ़ वन नंबर इज़ रिप्लेस्ड बाय 30, एक नंबर को रिप्लेस किया गया 30 द्वारा, तो द न्यू एवरेज बिकम्स 21। फाइंड द रिप्लेस नंबर। तो इसमें हमें रिप्लेस नंबर निकालना है। तो पहले क्या होता है कि सम। तो सम का फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज क्या है हमारा 10 है, कितने नंबर्स का 20 का। तो हमारे पास में आ गया आंसर 200। इसके बाद में हमारे पास में जो नंबर्स हैं वो है 10 है, एवरेज 10 एंड हुआ है नया नंबर आया जो कि 21। तो दूसरा सम निकालेंगे हम। सम, इसको हम सम 1 मानेंगे, इसको हम सम 2 मानेंगे। तो 10 इंटू 21, तो इससे क्या होगा हमारा आएगा 210। अब इसका हम अगर डिफरेंस देखते हैं तो 210 माइनस 200, ये हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा जिसमें क्या आएगा हमारा 10। अब हमें क्या है इसमें, इफ़ वन नंबर इज़ रिप्लेस्ड बाय 30, तो 30 से अब हम रिप्लेस करेंगे जिसमें कि हमारा जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर इक्वल टू 10। जो 10 आया है डिफरेंस का वो हमें अलग रखना है। तो न्यू नंबर हमारे पास में है 30, एक रिप्लेस करने के बाद में, तो 30 माइनस ओल्ड इक्वल टू 10। तो 10 को, ओल्ड को हम इधर लेके जाएंगे, तो ओल्ड इक्वल टू 30 माइनस 10। तो ओल्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 20। ये आपको लॉजिक याद रखना होगा जिसमें कि हमें पहले सम निकालना है, फिर दूसरा सम निकालना है, उसके बाद हमें डिफरेंस चेक करेंगे, फिर जो हमें न्यू नंबर है जो कि रिप्लेस किया गया है 30 से, तो 30 में से हमें ओल्ड को माइनस करना है और जो डिफरेंस है उसको इधर रखना है। उसके बाद में हमारे पास में ओल्ड की वैल्यू निकलेगी। नेक्स्ट है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 30। इफ़ वन नंबर इज़ 50, फाइंड द एवरेज ऑफ अ रिमेनिंग नंबर्स। इसमें क्या है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स 30, 5 नंबर्स का एवरेज 30 है। अगर उसमें से एक नंबर 50 है तो फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। तो हमें जो रिमेनिंग नंबर्स जो बचे हैं उनका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो हमने देखा कि सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। तो 5 इंटू 30 जो कि आ गया हमारा 150, जिसमें कि वन नंबर की वैल्यू 50 है। तो जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग, तो उसे सम में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 100। ये हमारा सम है, ये हमारा वन नंबर का वैल्यू 50। इसके बाद में रिमेनिंग नंबर्स निकालेंगे हम, जिसमें कि 5 नंबर्स का 30 है। तो इसमें से एक नंबर हटा दे, 5 में से एक नंबर गया तो 4 बचा, तो 4 बचा। इसके बाद में जो हमारा एवरेज आया है सम में, तो एवरेज आया था हमारा 100। अब डिवाइड करेंगे हम एवरेज निकालने के लिए 4। ये हमारे पास रिमेनिंग नंबर, सॉरी एवरेज, अब हम निकालें एवरेज, तो 4 से 125 टाइम, तो हमारा जो एवरेज आया है रिमेनिंग नंबर का वो है 25। नेक्स्ट है हमारा, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज़ 15। इफ़ टू नंबर्स 10 एंड 20 आर रिमूव्ड, फाइंड न्यू नंबर एवरेज। तो इसमें क्या है, जो कि सम का फॉर्मूला होता है एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज 8 इंटू 15, तो हमारे पास में आ जाएगा 120। इसके बाद में रिमूव करने हैं नंबर्स, जो कि है 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। तो डिफरेंस देखेंगे, 120 माइनस 30 इक्वल टू 90। अब जो 8 नंबर्स का एवरेज, जो 8 एवरेज था 8 नंबर्स का, उसमें से हमने 2 को माइनस कर दिया है। तो जो 8 था, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचा। तो जो हमारे पास में, अब हम एवरेज कैसे निकालेंगे, जो टोटल नंबर्स हैं, सम सम आया जो 90 और कितने नंबर्स बचे 6, ये वही है टोटल सम और टोटल नंबर्स। तो 9 से 16 गया, ओ सॉरी 6 से 90 15 टाइम्स कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ चुका है 15। नेक्स्ट है हमारा, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज़ 12। इफ़ अ न्यू नंबर इज़ एडिड द एवरेज बिकम्स 13। फाइंड द न्यू नंबर। 6 नंबर्स का एवरेज 12 है, तो हम वही फॉर्मूला हुआ सम, जिसमें कि 6 इंटू 12। अब
ये सम 1 हो गया हमारा। सम 2 में क्या होगा, और न्यू नंबर एडेड, एक नंबर ऐड किया है इसमें, तो 6 है, 6 में एक नंबर ऐड करेंगे तो 7। उसके बाद क्या बिकम हुआ, वो 13 बन गया है। तो 12 6 जा 72 एंड 13 7 जा 91। अब हमें डिफरेंस निकालना है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी और पिछले क्वेश्चंस में भी, जो कि 91 माइनस के 70, जो बड़ा नंबर रहेगा उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है डिफरेंस निकालने के लिए। तो हमारा आंसर आएगा 19। तो करेक्ट आंसर है हमारा 19। नेक्स्ट है हमारा द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 25, फाइंड द नंबर्स। तो हमारा क्या होगा इसमें, जैसे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि लगातार नंबर आने वाले, जैसे कि हमारे पास में 25 है, तो 25 हमारा एवरेज होगा। तो 25 के बाद 26 आएगा, एंड 25 से पहले 24 आएगा, और इससे पहले हमारा 23 आएगा। तो हमें एवरेज देखना होता है, जो कि बीच के 2 नंबर्स होते हैं। एंड उसके बाद में अब हमें एवरेज देखना है इसमें। तो एवरेज क्या होगा हमारा, 2 नंबर्स को लेंगे। तो इसमें बोला गया था कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ 25, तो 25 के आसपास के हमें नंबर्स निकालने थे, जो कि होंगे हमारे 23 24 25 26। तो ये हो चुका है हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज़ 20 ईयर्स। तो 5 बच्चे की एज का एवरेज 20 ईयर्स है। इफ़ आ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, तो वही है सम 1, इसको हम रखते हैं, जिसमें कि हमारा एवरेज 5 × 20 एंड सम 2। तो सम 2 में क्या बोल रहा है कि इफ़ अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, तो ये 5 है, 5 में हमारा 6 हो जाएगा, एंड जो एवरेज है वो आ रहा है 21, तो 21। अब 100 हो जाएगा ये, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 126। अब हमें क्या करना, डिफरेंस निकालना है, जिससे कि हमें न्यू एज का पता पड़ेगा स्टूडेंट की का। तो 126 मैंने बताया कि आपको जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी को घटाना है। तो हमारे पास में आंसर आ चुका है 26। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 10 सेकंड में आंसर को निकाल पाओगे। नेक्स्ट है हमारा द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज़ 18। इफ़ 1 नंबर इज़ 28, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। तो वही है सम इक्वल टू 7 × 18, तो हमारे पास आ जाएगा 126। अब बोल रहा है कि रिमूव करना है 28, तो 126 माइनस 28, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 98। और हमारे पास में 7 नंबर है, एक नंबर को हमने रिमूव कर दिया है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 नंबर, न्यू नंबर आ जाएगा हमारे पास 6। तो अब हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल आ चुका है हमारा 98, और डिवाइड बाय क्या करना है, नंबर से 6। तो हमारे पास में आएगा 6 1 जा 6 एंड 6.33। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, पहले जो सम दिया है उसको निकालना है। इसने बोला कि 28 को रिमूव करना है, तो 28 को हमने रिमूव किया, 98 आया। 98 के बाद में जो पहले 7 नंबर थे, एक नंबर को हमने हटा दिया, तो हमारे पास में 6 नंबर आ चुके हैं। फिर हमने एवरेज निकाला है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज़ 40। तो सम, हमें फॉर्मूला एक याद रखना है कि सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। तो 3 × 40, सम 1 है ये हमारा। इसके बाद में बोला गया है एंड ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर्स 50। तो सम 2 = 3 × 50, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल 6 नंबर्स। तो इसमें हमें 6 नंबर का, जो कि 3 ये हैं एंड 3 ये हैं, तो 3 4 जा 12 एंड 0, एंड इसका आ जाएगा 150। तो अब हमें सम करना है, एवरेज निकालना है ऑल 6 नंबर का। तो 120 प्लस के 150, तो हमारे पास में आ चुका है 270। इसने बोला है कि टोटल 6 का, इसलिए हम इसमें प्लस करेंगे। इसके बाद हमने एवरेज निकालेंगे, तो 270 डिवाइड करेंगे हम 6 से, क्योंकि इसमें बोला गया कि 6 नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है। तो 6 से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा इसमें 45। नेक्स्ट है हमारा द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज़ 25।
तो हम बोलेंगे सम 1 इक्वल टू 9 इंटू 25, जो कि हमारा होगा 2 to 5। इसके बाद बोला गया है सम 2 में इफ़ द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 20, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 तो हो गया हमारा 100। अब क्या बोला है इसने, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर्स। अब गाइज इसमें माइनस होगा हमारा, जो कि हम डिफरेंस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर 9 और 5 मतलब 14 का दिया होता तो हम प्लस करते, पर हमें लास्ट 4 नंबर का तो हम माइनस करेंगे। तो 22 to 5 माइनस के 100। तो मैंने बताया कि आपको जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी को माइनस करना है, तो हमारे पास आएगा 125। अब हम एवरेज निकालेंगे, तो हमारे पास में जो नंबर आ गया वो आ गया 125 टोटल। तो 125 कितने में से निकालना है हमें, 4। तो नीचे हम 4 का डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में करीब आंसर आएगा 4 3 जा 4 1 जा 0.25। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर है 31.25। नेक्स्ट है हमारा द एवरेज वेट ऑफ 10 पीपल इंक्रीज बाय 2 kg। तो जो एवरेज है वो इंक्रीज़ हुआ है 2 से, तो टोटल इंक्रीज़ कितना होगा 10। 10 इंटू 2 तो 20, इसका टोटल इंक्रीज़ हमारा हो चुका है। इसके बाद में व्हेन 1 पर्सन वेटिंग 80% रिप्लेसेस अनदर पर्सन, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास न्यू वेटर आएगा न्यू एवरेज, उसको हम माइनस कर देंगे ओल्ड से, और जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है 20 उसको हम रखेंगे इधर लेफ्ट साइड पे। तो न्यू हमारे पास कितना है 80, तो 80 माइनस ओल्ड इक्वल टू 20, तो हमारे पास में ओल्ड बराबर आ जाएगा 60 kg। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को रिवर्स करके दोबारा प्ले करें, जिससे कि आपको समझ में आए। थैंक यू।